लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हार्वर्ड से पढ़ करके आओ या बेरमो के सरकारी विद्यालय में पढ़ो। विद्या का, मैं इधर बैठे हुए जितने भी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, लिटरेट बैठे हैं, उनसे पूछता हूं, विद्या का उद्देश्य क्या है? एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? किसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हो? तुम खुद किस लिए पढ़े थे? किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, नथिंग एल्स। रोटी कपड़ा और मकान, एक दुकान, दो दुकान, 5 दुकान, 7 दुकान, उसके बाद सीधा स्मशान। यही है तुम्हारी जिंदगी। रोटी कपड़ा और मकान। 70 साल की जिंदगी में 1 से 5 दुकान किए और फिर 4 कंधों पर स्मशान चले गए। इसी के लिए पृथ्वी पर आए थे। सारी जिंदगी टेंशन, सारा जिंदगी दुख, सारा जिंदगी डिप्रेशन, सारा जिंदगी हाय हाय, सारी जिंदगी कर्ज, सारे जिंदगी रिश्तेदारों को मनाते रहे, एक दूसरे से नीचा देखने और दिखाने का काम चलता रहा और उसके बाद एक दिन तुम्हारी मृत्यु आ गई। हमने सुना था कि मनुष्य का जीवन सबसे सार्थक होता है। दुर्लभो मानुषोदेहि देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुनिया में सबसे ज्यादा का, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानवीय जीवन है। क्या ये जीवन है? क्या इस जीवन के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ बोला गया? ये कौन सी श्रेष्ठता है तुम्हारी? तुम चैन से सो नहीं सकते, तुम चैन से बैठ नहीं सकते, तुम पड़ोसियों का उत्थान नहीं देख सकते, तुम दुख को हैंडल नहीं कर सकते। राम जी के जैसा सत्ता चला जाए, उसके बाद भी जब माता कौशल्या पूछती है, राम तुमने सब काम कर लिया ना, सारी पूजाएं कर ली ना, कल मेरे बेटे का राज्याभिषेक होने वाला है, कल तो युवराज बनेगा। तो धीरे से राम जी कहते हैं, मां मेरे पिताजी इतने छोटे थोड़ी हैं। बोला क्या हुआ? मेरे पिताजी ने निर्णय किया है कि छोटे से राज्य अयोध्या का मुझे युवराज नहीं बनाएंगे। पिता दीन मोहि कानन राजू, उन्होंने मुझे वन का राजा बना दिया है, मुझे वन का विराट राजा बना दिया है। ये राम है। रातों रात सत्ता छिन गई पर अपने पिता को कह रहे हैं, मेरे पिता ने मुझे वन का राजा बना दिया। मां अयोध्या छोटी है, मैं बड़ा हूं ना। तो कहा तू इतना छोटा राज्य संभालेगा? तू वन का राज संभाल। जा, लाखों ऋषि महर्षि तेरा इंतजार कर रहे हैं। कई सबरी तुम्हारे लिए बैठी हैं, कई सुतीक्षण बैठे हैं, कई सरभंग बैठे हैं, कई जटायु तुम्हारे लिए बैठे हैं, कहीं सुग्रीव बैठा है बाली से लात खाए। जाओ सबका उद्धार करो। और इसलिए राम को वनवास दे दिया। पर तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए तो तुम्हारे बच्चे आत्महत्या कर लेते। नंबर कम आ जाए, अगर पिताजी ने कह दिया, माता जी ने, अगर तेरा 80% से कम आया, शर्मा जी के बेटा से अगर तेरा नंबर कम आया तो मैं जहर खा लूंगी। बच्चा देखता है नंबर तो आया 60%, घर आते आते सोचता है आखिर माता पिता ने कहा है हम जहर खा जाएंगे, वो क्यों मरेंगे, हम ही खा जाते हैं। इतना प्रेशर क्यों पढ़ने का? क्या पढ़ा रहे हो? मशीन बना रहे हो बच्चों को? गधों की तरह बोझ टांग दिया है यहां पर। क्या करोगे? 2 रोटियां ही तो कमाओगे ना, 2 कपड़े ही तो पहनोगे ना, इतने ही ना, किससे कुछ ज्यादा? रावण और राम की वृत्ति में क्या अंतर है? इतना ही तो है। रावण कहता है कि दुनिया में जितना भी सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए, सब मेरा है। राम जी कहते हैं जो मेरा है वो सबसे सुंदर है। यही राम और रावण के विचार में अंतर है। जो मेरा है वो सबसे सुंदर है। दुनिया का सब सुंदर मेरा करने में तो रावण बन जाओगे। इस वृत्ति का अंतर है। यही राम और रावण का युद्ध है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मेरे पास जो कुछ है वही है। परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, प्रार्थना करो, पर रो मत। वही है वही जो राम रुचि राखा, को करे तर्क बढ़ा वही शाखा। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी बन जाओ। अगर मैं भी ये कह के पढ़ा होता कि राम जी का कथा होगा तो राम जी कराएंगे, तो क्या राम जी हमारे घर में एरोप्लेन घुसा देते एयर इंडिया को? क्या करते? हमें आना पड़ा, हमें निकलना पड़ा वृंदावन से आकर के दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली से हमें फ्लाइट लेनी पड़ी, फ्लाइट से आकर के रांची लेना पड़ा। रांची से 2.5-3 घंटे में हम और अन्नू बैठ करके साथ में यहां तक पहुंचे। तब जाकर के बेरमो फूसरो पहुंचे। यहां घाटी ऐसी पूरा झारखंड। हम तो चैतन्य महाप्रभु को याद करते आ रहे थे कि हे महाप्रभु हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। पूरा हरियाली चारों तरफ थी। अच्छा था, आए, यहां भी आनंद आया, आपको देख करके आनंद आया। याद रखो, कहते तो सभी हैं पर विश्वास रखो, दोनों भुजा उठा के कहता हूं, मेरे लिए बस एक ही आह्लाद है, न कोई चढ़ावा न कोई सामान, बस हृदय से आकर के बैठ करके राम का गुणगान सुन लो, यही मेरी दक्षिणा है। अगर तुम्हारे मुख से राम और कृष्ण के नाम निकलने लगे, तुम्हारे बच्चे अगर शिवाजी और छत्रपति महाराणा प्रताप इत्यादि की तरह होने लगे, विवेकानंद होने लगे, तो मेरी दक्षिणा मुझे मिल गई है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? कपड़े भी हैं, गाड़ियां भी हैं, आश्रम भी हैं, बहुत कुछ है। अब क्या करूंगा? मैं अकेला हूं। अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 8 अरब लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम, 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ
8 अरब लोग। चूंकि सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति और धर्म है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती है। कोई कहता है मैं बड़ा, कोई कहता है मैं बड़ा, कोई कहता है मैं बड़ा, पर एक हमारा धर्म है जो कुछ नहीं कहता। वो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये हम कहते हैं, सनातन ही धर्म है, बाकी मत हो सकते हैं। जितने भी लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, 8 अरब मत हो सकता है, पर धर्म एक था, एक है और एक सदा रहेगा। और उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। एकमात्र धर्म इस पृथ्वी पर है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, अपने परिवार की तरह रखता है और पूजता है। तुम्हें गौरव होना चाहिए।